आपका मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि यहाँ का बहुत समय के बाद जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो इलेक्शन कुछ सिक्योरिटी की व्यू से इसको थोड़ा डिले किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी वो पीक पे थी। मिलिटेंसी जैसे ही 10 साल के बाद सरकार जो सेंटर में थी, उन्होंने ये उसको जहाँ के जो मिलिटेंसी थी उसको ख़त्म किया। और मैं ये कहूँगा कि आज जो बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही पर्व दिन है जम्मू कश्मीर के वासियों को, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आज कुछ जम्मू कश्मीर के पहले कुछ दिनों में दौरा किया, उन्होंने सिक्योरिटी व्यू के पूरा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद ही तुरंत वो अपने वहाँ दिल्ली में जाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के आज का वो दिन जो है वो आज वो चुना कि वो इलेक्शन अनाउंस की। मैं खास कर ये कहूँगा कि यहाँ के हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, जो लोगों की हित की बात करने वाले, जो भी लोग असम्बली के जो लोग यहाँ चुने होंगे, असम्बली जो अपने जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी, जो लोगों के मुद्दे होंगे, वो लोग अपने जो भी नुमाइंदे यहाँ से चुनेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे। ये एक बड़ा बहुत ही एक पर्व का दिन है आज हमें पूरे हमारी तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर के वासी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ मैं आपका जय हिंद जय भारत। के अंदर डिलिमिटेशन और 370 के बाद पहली बार जो चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पिछले दिनों यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए, उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा था, परंतु पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी ने इधर कई रैलियां की, तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और ये ब्यूरोक्रेसी से आप बाहर आओगे। तो मैं यही कहूँगा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ये आने वाले दिनों में जब ये जो घोषणा हो चुकी है, जब ये चुनाव होंगे, उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी, उनको अपने नुमाइंदे मिलेंगे और लोगों के जो रुके पड़े काम हैं वो काम होंगे। मैं इस जो घोषणाओं को अपने बड़े ही हर्षोल्लास से, बड़े हर्ष पर्व से इसको मनाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिलेगी और हमें अपना हक मिलेगा। आपका आपने बात रखने का मौका दिया। मैं सबसे पहले हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अहम फैसला दे करके हमारे देश की सरकार को ये हुक्म दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के महीने के आखिर तक, उससे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल की जाए, जहाँ जमहूरियत को लागू किया जाए और यहाँ पर असम्बली के इलेक्शन करवाया जाए। काफ़ी अरसा से समझो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही थी। यहाँ तानाशाही का बाज़ार गर्म था, अफसरशाही चल रही थी। यहाँ किसी भी दफ्तर में पीएन तक किसी को नहीं मानता था, मगर इतनी तानाशाही और करप्शन का बाज़ार गर्म था, सुनवाई किसी की थी नहीं, किसको सुनाए कोई जा कर के। अब डेमोक्रेसी बहाल जब होने जा रही है, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना, उनका मान रखा, उनका अदब किया, उनका एहतराम किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिए। तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं। अब लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपने एमएलए चुनेंगे और वो एमएलए चुन करके अपने यहाँ पर एक लोगों की चुनी हुई सरकार वजूद में आएगी। लोग अपने छोटे मोटे मसले लेकर के जो वो उनके पास जाएंगे, अपने नुमाइंदों के पास जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद, लोगों की चुनी हुई सरकार आने के बाद अफसरशाही जो है उसमें फ़र्क आएगा और अफसरों को पता चलेगा कि अब हमारे सर पर कोई बैठा हुआ है। पहले तो तानाशाही थी, कोई सुनता ही नहीं था। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का पहले मशकूर शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अब इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और लोगों के काम होने शुरू हो जाएंगे, डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है। हम इस महोत्सव को इस तरह से बनाते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने मत का दान करके अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो हमारी आगे बात रखता है। और मैं कहूँगा पिछले 10 साल से हम जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ गया कि जब हमें अपने नुमाइंदे खुद चुन के अपने मन से वोट डाल के उनको लाएंगे। हमने इस 10 साल के वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद ही जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने देखी हों। इस वक्त में हमारी स्टेटहुड चली गई, इस वक्त में हमारा 370 जो हमारा प्रिविलेज था
हमारी स्पेशल जॉब्स, हमारी स्पेशल जो राइट्स है लैंड को लेके, जॉब्स को लेके, वो सारे के सारे छीन लिए गए और हमें अफसरशाही देखनी पड़ी, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आज दिन तक कभी नहीं देखी थी। लोगों का राज था, लोकतंत्र था और लोग जो बात करते थे वो होती थी। मगर इस 10 साल के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि दोबारा ये हमें कभी नसीब ना हो। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इलेक्शन अनाउंस की है, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार आए और इसके बाद हमें स्टेटहुड मिले, ताकि कंप्लीट हम एक आज़ादी की ज़िंदगी जो हम क्योंकि इन 10 सालों में हमने गुलाम हम अंग्रेज़ों के शासन में भी जम्मू कश्मीर कभी गुलाम नहीं रहा। मगर बदकिस्मती है कि हमें इस वक्त में गुलामों की ज़िंदगी जो है वो देखनी पड़ी। हम शुक्रगुजार करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि इन्होंने आज ये मुबारक का दिन जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लाया है। अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125823256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।